मेहमानों से आपका परिचय करा दें। दिनेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं शिक्षक संघ के। दिनेश जी का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राघवेंद्र जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राज साहब का बहुत स्वागत। दिनेश जी, आपसे बात शुरू करूंगा। दो अध्याय हैं आज के बहस के। पहला बीएलओ की व्यवहारिक समस्याएं, इसमें पॉलिटिकल कीर्तन शामिल नहीं होगा। व्यवहारिक समस्याएं जेन्युइन क्या हैं, उन पर चर्चा के लिए हमने आपको आमंत्रित किया। और दूसरा फिर ये कि जो बिहार में आरोप लगाए गए वही यूपी में और बंगाल में लग रहे हैं। और बिहार पर सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि बिहार में एसआईआर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। इसलिए दो विषय हैं। आपकी दृष्टि में क्या व्यवहारिक समस्याएं हैं जो बीएलओस को तनाव दे रही हैं? पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि ये आज बहुत संवेदनशील इशू हो गया। इस पर आप हमेशा संज्ञान लेते हैं जब शिक्षकों छात्र में समस्या आती है, तो उसी प्रकार आज भी आपने लिए इस पर चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। समस्या ये है कि जैसे 800-700 मतदाता से लेकर के 1200 मतदाता एक बूथ पर है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और चूंकि आप सब ग्रामीण परिवेश को अच्छे समझ, ग्रामीण परिवेश में तो समस्याएं कम आती हैं, क्योंकि अगर कहीं विद्यालय पर, कहीं चौपाल पर कहीं बैठ गए तो गांव के लोग सहयोग करते हैं कि अमुक का बेटा है, वो उसकी पुत्रवधू है, ये है, वो सब पता चल जाता है कौन किसका वोटर है, कौन गाँव से बाहर है, कौन। समस्या आती है ज्यादातर शहर में। जो अर्बन क्षेत्र है वहां की 1200 बूथ को लेकर के बैठा हुआ है और एक ही मकान पर 50, 60, 70 वोटर हैं। वो मोहल्ला रहे कहीं रहा, बता कहीं रहा। बड़ा चैलेंजिंग है कि 1000 वोटर को ढूंढ पाना कि ये कहाँ का रहने वाला है, पड़ोसी की नहीं बता रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले तो वोटर को ढूंढना कि भाई ये वोटर है कहाँ, रहता कहाँ का, और ढूंढने के बाद में उसके चीजें हम जब पहुंचा दे रहे हैं, पहुंचाने के बाद फिर वो भर करके उसको पूरी औपचारिकता पूरी करके वो जमा कर दे। तो ये इसमें दिक्कत क्या है कि एक तो काम टिपिकल, दूसरा कम समय में बांध दिया गया। मैं ये कहूंगा कि समय कम दिया गया। और इसको जो संवेदनशील जिलाधिकारी हैं, दो तरह के जिलाधिकारियों को मैं देख रहा हूँ। एक जिलाधिकारी ऐसे हैं जो बीएलओ के बराबर जाते हैं, बराबर कुर्सी डाल के कहते हैं बीएलओ से कि भाई तुमको नहीं हो रहा है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। वो बीएलओ का मोबाइल ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं, घंटे 1.5 घंटे बीएलओ के साथ में जिलाधिकारी रह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से आप काम करिए, आपको कोई दिक्कत तो सीधा मुझे फोन करिए। तो जहां इस प्रकार के जिलाधिकारी हैं वहां के बीएलओ तो एकदम बूस्ट अप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, डीएम साहब नंबर दे दिया और समस्या भी है तो उस समस्या को हल्का करके आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसे जिलाधिकारी मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जो कहते हैं कि 60 अध्यापकों को तुरंत फांसी लगा दो, भाई इनको FIR दे दो। और जब हमारे संगठन के लोग उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं तो वो मुहत्तरमा समय नहीं दे देंगे, वो मिल ही नहीं लेंगे। मैं तो सोच नहीं पाता हूँ कि ये आजाद भारत के जिलाधिकारी हैं वो या ब्रिटिश टाइम के जिलाधिकारी हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो समय कम, समय के साथ जो काम है, क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं है, अध्यापक को सहयोग मिलना चाहिए। हम तो तब सहयोग कर रहे हैं जब राइट टू एजुकेशन में साफ कहा गया कि शिक्षक से 10 वर्षीय जनगणना दे दिया, ठीक है दिनेश जी, सामान्य ड्यूटी निर्वाचन, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कराएंगे। ठीक है, फिर भी ड्यूटी से अध्यापक की लगाई जाती है। मैं ठीक है दिनेश जी, मैं 2-3 चीजें, ठीक है दिनेश जी, मैं 2-3 चीजें मुझे जो मेरे अनुभव में आई गुजरी हैं इस SIR को लेके, वो 2-3 चीजें यहां रखूंगा। पहला, जो सरकारी कर्मचारी बीएलओ में नामित हुआ है उसको दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए उसके जिम्मे। एक चीज तो पहले लागू हो जाए देश भर में। मास्टर है तो पढ़ाने से छोड़ो, PWD में है तो साइट पर नहीं जाएगा, बिजली में है तो बिजली घर नहीं जाए, अपना काम करे बीएलओ वाला। एक, दिनेश जी सहमत हो तो हाथ उठाइएगा। दूसरा काम मुझे लगता है ये होना चाहिए, जो मैं समझता हूं अपने अनुभव से, जहां फॉर्म देर से मिले, जितने दिन देर से फॉर्म मिले उतने दिन का एक्सटेंशन दीजिए तत्काल।
कोई ट्रेन तो छूट नहीं रही कि 7 दिसंबर को नहीं जारी हुई ड्राफ्ट रिपोर्ट तो पुलिस पकड़ लेगी और परमाणु विस्फोट हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। 17 दिसंबर को जारी हो जाएगी, कौन सी मुश्किल आ रही? कोई नहीं। लेकिन जहां 10 दिन देर से मिला फॉर्म, 10 दिन की एक्सटेंशन दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि धर्मेंद्र जी की पार्टी करे कि जल्दी क्यों कर रहे हो एसआईआर, मैं इसके पक्ष में भी नहीं। ये भी लोडेड मांग है, इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है। नहीं, एसआईआर तो होना ही चाहिए और अनंत काल तक भी नहीं चल सकता। लेकिन हां, अगर कहीं 10 दिन लेट फॉर्म मिला है, मेरी संज्ञान में आई बात, जहां मैं कह सकता था, मैंने कहा वहां चुनाव आयोग के स्तर पर कि वहां टाइम एक्सटेंड करिए। एक और तीसरी बात जो मैं समझता हूं वो ये, मैंने एक जिलाधिकारी से कहा कि आप ऐसा प्रयोग करके देखिए दिनेश जी, घर घर जितना घूमना तो घूम लिया आदमी, जहां का बीएलओ है उस बूथ पर जाकर बैठे 6 घंटे 8 घंटे, बस 10 दिन वहीं ले जाओ, वहीं दे जाओ फार्म। कोई लड़के का ब्याह है और आप फूफा हो कि आपको बुलाने आएंगे लड्डू लेके। कुछ चेतना वोटर में भी होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने कहा बूथ पर बीएलओ को बैठाल दीजिए, बिना नागा 10 दिन 8 घंटे बूथ पर बैठे, बात खत्म हो गई। जो 10 दिन में बूथ तक नहीं आ पाया उसकी वोट डालने में फिर रुचि नहीं, ये भी जान लीजिए। क्या उसकी पॉलिटिक्स करने में तो रुचि है कि राज शर्मा जिंदाबाद, राघवेंद्र सिंह जिंदाबाद, वोट नहीं डालना चाहता। और जो कोई हमको ये बताए ने बूथ बहुत बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बूथ का मतलब बूथ है, सब जानते हैं उनका बूथ कहां है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, अर्ध शहरी हो, पूर्ण शहरी हो, महानगरी हो, सपाई हो, भाजपाई हो, सब जानते मेरा बूथ कहां है। दिनेश जी जानते कि नहीं? ऐसा बौरा तो कोई नहीं देश में जो नहीं जानता मेरा वोट कहां पड़ता, सब जानते हैं। वही बीएलओ मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। मैं कपिल सिब्बल जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वोट की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, वोटर पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जानी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं, वोटर की भी जिम्मेदारी है भाई। आप बारात जैसा सीन क्यों बना रहे हो कि लड़के की बारात है और लड़के के फूफा है? दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले ना लड़की के बाप को बुलाओ, तिलक करे, माला पहनाए, पांव छुए, दक्षिणा दे, तब अंदर जाएंगे। ऐसा है क्या? शांति से वोट बनवा लो भाई, बीएलओ भी आराम से वोट बना दे पाए। ये विषय मुझे लगता है कि होना चाहिए। और मृत्यु किसी की हो, किसी कारण से हो, कष्ट देती है। मैं उस विवेचना में नहीं जा रहा। कोविड के बाद सडन डेथ्स का एक ट्रेंड है, दिख रहा है। बेटे के पांव पूछते पूछते पिता गुजर गया। पता नहीं दिनेश जी की उससे गुजरी है खबर के नहीं कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की या किसी की एक बैठक चल रही थी जूम पर, एक अधिकारी जूम पर बैठक में ही दिवंगत हो गए। तब क्या करिएगा? लेकिन हां, तनाव नहीं होना चाहिए। राज भाई, आपके हिसाब से बीएलओस के लिए क्या होना चाहिए? और ये ध्यान रखिएगा कि एक मिनट, ये ध्यान रखिएगा सब लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा कि बिहार की एसआईआर में हमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जी, ये एक बॉर्डर लाइन है, यहां से बात शुरू हो। राज भाई, देखिए, सबसे ज्यादा जो दिक्कत बीएलओ को आ रही है उसमें एक चीज मैंने जो स्वयं देखी है कि मान लो सपोज मेरी और मेरी वाइफ का है भाग संख्या 426 पे, मेरे बेटे का आ गया 427 पे, मिल नहीं रहा है। आज ही मैंने एक चीज देखी कि एक व्यक्ति से कहा गया कि यार ये बीएलओ ने कहा मेरे सामने मैं पैसे दे रहा हूं, ये गम लिया, गोंद की लिया, उसने मना कर दिया। उनके पास कोई चीज है नहीं। अच्छा, कोई चीज है नहीं और बीएलओ को लोग सहयोग नहीं कर रहे। अभी आपने एक बात अच्छी करी, मैं तो एक बात उससे आगे कहता हूं, किसी का भी वोट बनाने के लिए मैं अपनी पार्टी का हूं, बैठता हूं, फार्म उन्हीं से ही भरवाता हूं, तुम भरो। वोट बनाने की चिंता वोटर को चाहिए,
वोटर का दायित्व है, सारी ड्यूटी सिंगल वन पर्सन है कि वो मेरा वोट है, राज शर्मा का दायित्व बनता है जाए फार्म अच्छी बात भरे और उसको दे दे। लेकिन थोड़ी फार्म में मैं दो बातें कहूंगा। फार्म बहुत इजी है लेकिन कंफ्यूजन पैदा कर देता है वहां पे, क्योंकि अब अक्सर देखा है वोटर लिस्ट में मेरा नाम लिखा है राज शर्मा, जब मेरे पिता का नाम आया तो उसके ऊपर आया संबंधी का नाम। ये जो संबंधी का नाम है इसको ज्यादातर नहीं 99.9% लोग नहीं समझ रहे कि जो नीचे जिसका 2003 में उसको लेफ्ट आए, जिसके पिताजी का राइट आए, संबंधी का नाम क्या है, तो वो भी अब आदमी को समझाओ। एक और दिक्कत है, आपसे पूछेगा कोई सवाल, चार हम बोलने लगेंगे तो समय जाया हो रहा है और काम कम हो रहा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, बीएलओ को घर घर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं जाना चाहिए। बीएलओ ने घंटी बजाई मेरे सामने, 12-11 मिनट बाद बच्चा निकला, कह दिया पापा नहा रहे। क्या मतलब? वो टीचर है भाई, वो लेखपाल है, उसका एक स्वाभिमान तो होगा ना। और दूसरी बात, तहसीलदार जो भी उसके इमीडिएट बॉस होते हैं वो इन दिनों सोच लें कि बहुत पोलाइट बोले, बहुत पोलाइट बोले, गुस्से को पी लो बस। अब क्या होता है, जैसे 3 सेट पे बैठे हैं हमारे बीएलओ, मान लो हमारे यहां नहीं हुआ, एक बात बता रहा हूं, मान लो तहसीलदार साहब आए, मेरे जैसे फितरती ने फोन कर दिया, तहसीलदार ने उसी वक्त उसे फोन करके डांट दिया, तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, उस पर प्रेशर है नो डाउट, और प्रेशर झेलने की आदत भी आदमी को होनी चाहिए। लेकिन बस इतना कह रहा हूं कि अभी आपने कहे थे दिन, हमारे यहां 12 तारीख को मिले थे फार्म, 12 तारीख को, अगर 4 तक हो तो 20-22 दिन है। मुझे नहीं लगता कि 1386 वोटों को वो 20-22 दिन में पूरा कर पाएगा। आज भी मैं गया था बंडर। अच्छा, एक और समस्या आ रही है, जब वो यहां से ले जाते हैं तो अपने घर में अपलोड करते हैं, उनके बाद टाइम रात को ही मिलता है, बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। जब वो अपलोड करना चाहते हैं तो रोशनी की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा होता है, फिर वो बेचारे सुबह आते हैं, रोज 50 फार्म फिर करते हैं। अच्छा, टाइम तो लगेगा ना। उनके बाद सरकार को क्या करना था, उन्हें अच्छा डाटा देना चाहिए था, फास्ट कि लीजिए आप अपने घर में लगाइए, टेम्पररी सारा करिए। अच्छा, उनका डाटा तो अपने ही फोन का है ना। बुरी स्थिति है, लड़के हैं, यंग लड़के हैं। और एक और बात मैं कह रहा हूं ना, देखिए कोई भी, ये समय मजाक उड़ाने का नहीं है किसी का, कोई कभी भी मर सकता है, कैसे भी मर सकता है। आपने कहा ना कष्ट होती है, मैं एक बात कहूं, जिस घर का कमाने वाला मर जाता है ना, उसकी आगे की 2 पीढ़ियां दिक्कत में आ जाती है। मैं देख रहा था, मैं हमारे नवाबगंज से क्षेत्र से था, वो जब वो मारा गया ना, उसके बच्चा पूछ रहा, अरे तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।